चलिए सीखते हैं हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सही जवाब है असेंडिंग ऑर्डर। नहीं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है। चलिए देखते हैं आगे। पहला है आरोही क्रम। पहला हम लोग सीखेंगे आरोही क्रम कहते किसको है, और दूसरा मतलब कि जो है हम लोग सीखेंगे अवरोही क्रम कहते किसको है। सही है। चलिए, आरोही क्रम जो है बोलते किसे हैं, पहले जो है टॉपिक लिखिए साइड में, और उसके बाद जो है तीर का निशान दिए हम कुछ लिखवाएंगे। चलिए, और कुछ कुछ लिखिए। हो गया चलिए बोले। आरोही क्रम वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या हो गया। वैसी संख्या अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज। वैसी संख्या अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए, या कोई और चीज अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए या छोटे से बड़े की ओर जाए या छोटे से बड़े की ओर जाए, आरोही क्रम कहलाता है। फिर से बोल दे। वैसी संख्या अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए या छोटे से बड़े की ओर जाए, आरोही क्रम कहलाता है। चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ पे देखिएगा हम लोग। जैसे कि देखते हैं कि 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। पूछेगा कि इसे आप आरोही क्रम में आप लगाइए, तो कैसे होगा? तो फिर देखिए कैसे होता है। 2, 5, 7, 8, 9 और 10, ये क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। कोई समस्या? ये जो मतलब कि साइन है, तभी इसे कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। सही है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? यरोही का मतलब कि बढ़ रहा है। मतलब देखिएगा सिंपल सी बात, जिस साइड में जो है जो मुंह खुला हुआ है वो साइड क्या है? बड़ा है। और जिस साइड में मुंह बंद है वो साइड में क्या है? छोटा है। यहाँ तक तो क्लियर हो सबका है? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो फिर पूछेगा कि ये यरोही क्रम में लगा ले, तो किसे हो जाएगा? ऐसे ही। ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पूछेगा। देखिए चलिए बोलेगा कि यरोही जो है क्रम में इसको लगाइए।
तब कैसे हो पाएगा? चलिए, 3/5 60 पैसा, 4/5 80 पैसा, 9/10 90 पैसा और 19/20 95 पैसा। तो फिर ये हमारा आरोही क्रम में लगा हुआ है, तो आराम से हम इसको लगा सकते हैं आरोही क्रम में। हो चुका है आंसर। ठीक है, तो बस यही सब क्वेश्चन से बनता है। तो फिर सेम यहाँ पे होगा। पहले ये यहाँ पे ये पे एग्जाम्पल है, पहले इसको लिख लिया आप एग्जाम्पल में यहाँ पे। चलिए, शिकौर भी लिख, अगर जगह रहेगा तो फिर लिख लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में ही। -11 -9 -8 -7 -6, नहीं बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, हाँ सही है। तो माइनस माइनस ये भी जो है वहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए मतलब कि अच्छा देखिएगा, अच्छा मतलब छापे पहले, छापिए उसके बाद फिर पूछते हैं कुछ। छापिए पहले, उसके बाद कुछ पूछते हैं आपसे। हो गया। चलिए देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो मतलब कि ये यहाँ से आपका कोई भी परीक्षा में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम से। क्वेश्चन ये तो इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं कि भाई 2 5 8 में लगाइए बताइए कौन सा आरोही क्रम है। जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा तो फिर यहीं से पूछेगा, बटा दे देगा वो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो फिर बटाला देगा, तो आपको को रुपया पैसा याद रहेगा तो फिर हो जाएगा चीजें। या और भी एक दो तरीका और है इसको पहचानने का, वो हम अभी बताने वाले हैं। चलिए, आपसे कोई पूछेगा कि -9 -12 0 12 15 में बताइए कि यरोही क्रम में आप जो है लगाइए इसको, तो कैसे लगाएंगे बताइए। पहले कौन सा लिखें? पहले जीरो लिखना पड़ेगा। सुनिए, मेरा बात सुनिए, आरोही क्रम में हमें लगाना है, सही बात है। तो यरोही क्रम में पहले चालू करते हैं बड़ा से कि पहले चालू चालू करते हैं छोटा से? छोटा चालू करेंगे, तो बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है? -9 छोटा है या फिर -12 छोटा है? सिंपल सी बात, माइनस में क्या सुन लीजिए, देखिए मतलब कि आप सबका ये आप सबका बेसिक कितना कमजोर हो, देख देख लीजिए, इसलिए कारण सिखा रहे सब चीज़ें। भले ही आप सबको लगता होगा मजाक कि ये सब तो बच्चा चीज़ सिखा रहे हैं, मगर ये मजाक नहीं है। ठीक है, पहले हम आप सबका जड़ ठीक कर रहे हैं। जड़ के ठीक हो जाएगा ना, तो फिर हमें हमें भूखना नहीं पड़ेगा इतना, फटाक सब सीधे लिखते हैं सब चलेगा, आप सब समझ जाइएगा। तो इसलिए बोल रहे, चलिए देखिएगा, यहाँ से -9 और -12 में बड़ा कौन सा है? माइनस में क्या होता है चीजें, जो संख्या बड़ा है वो संख्या उतना ही छोटा है माइनस में। जैसे आपको पूछ देंगे कि -50 -25 -12, तो फिर इसमें पूछेंगे कि आपको सबसे बड़ा कौन संख्या है, तो -12। जो संख्या माइनस में छोटा रहेगा वो संख्या सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे छोटा है। ये गिरे कैसे माइनस में, और प्लस में तो आपको पता ही है। सारा सारा चीज समझ में। चलिए, तो फिर पूछेगा कि यहाँ पे जो है ये रोही क्रम में लगाइए आप, तो कितना हो जाएगा? -12 -9 0 12 और 15। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, तो छापिए इसको भी। हाँ, उसके बाद जो है दूसरा नंबर लिखेगा अवरोही क्रम, और फिर चलते हैं। ये ये सारा जो बेसिक क्लास जो है कोई टीचर जो है सिखाएगा नहीं आपको, कोई नहीं सिखाएगा। नहीं जी, ये ऑनलाइन क्लास में सीधे सीधे बोलेगा, आइए ये आज देखते हैं परीक्षा में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। नहीं, उसके बाद तुरंत टाइम एंड वर्क से पे चालू होगा। ये व्यक्ति ने काम किया 5 दिन में, बी काम किया है 10 दिन में, सी काम किया है इतना दिन में। तो फिर तो बेसिक कोई नहीं सिखाएगा, बेसिक कोई नहीं सिखाने वाला, हम रियल बता रहे हैं। बेसिक कौन सिखाएगा मेरे हिसाब से, बता रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक नहीं सीखने के चक्कर में ही आजकल जो है सबका होता नहीं रिजल्ट, क्योंकि बेसिक खराब सबका। चलिए, लिखिएगा जब रोही क्रम में क्वेश्चन। वैसी संख्या, अक्षर, शब्द, वस्तु या और कोई चीज, वैसी संख्या, अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज
वैसी संख्या, अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज अगर बड़े से छोटे की ओर अगर बड़े से छोटे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर आए तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं या कहलाते हैं। फिर से बोल देते हैं एक बार। वैसी संख्या, अक्षर, शब्द, वस्तु या कोई और चीज अगर बड़े से छोटे की ओर आए, ठीक है, तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा एग्जाम्पल में? तो फिर यहाँ पे जो चीजें हैं तो इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, पलट देंगे। जिससे हो जाएगा 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि ये अवरोही क्रम में आप लगाइए इसको, तो क्या हो जाएगा? 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही है। दिखेगा। तो फिर यहाँ पे जो है चिन्ह अभी हम बताएं, इसे वो बोलते हैं क्या? लेस देन बोलते हैं। तो फिर बोथ साइन को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर। ग्रेटर किसने कहा था जी? सही है लिखा हुआ, ग्रेटर देन। ग्रेटर सही तो है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन। मिस जो है हम लोग जो है सीखे क्या है यहाँ से कि जब रोहित क्रम का जो है साइन क्या होता है? ग्रेटर देन का। और यहाँ पे मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे उल्टा तो देगा नहीं, जब भी देगा तो फिर ऐसा ही देगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा ही रहता है हर बार। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब रोहित क्रम जो है पूछेगा तो फिर साइन किसका रहेगा? ग्रेटर देन का है। और जब रोहित क्रम पूछेगा तो फिर साइन किसका रहेगा? तो फिर जो है लेस देन करेगा। और अपने मन से यहाँ पे भी जो है मतलब कुछ बैठाइए, कुछ और दे देते हैं जिससे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो फिर ये साइड में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और ये साइड में छोटा रहेगा। और चलते हैं। से रहेगा 6/5, मतलब 6.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे ग्रेटर देन। सही है। ये साइड बढ़ाओ तो यार। चलिए, ये आप सबको बताना है। -5, -4, -6, -8 और 0, 1, 2। चलिए, मतलब कि लगाना इसको है अवरोही क्रम में। बोलिए, लगाइए अवरोही क्रम में इसको। 1 मिनट, चलिए बताइए। -4, यहाँ से चल रहा है मुझे। अब चलो बताइए। -4 होगा। कितना होगा? सुनिए, अवरोही क्रम में है, मतलब पहले क्या होगा? बड़ा वाला। बड़ा से हम चलते चले कहाँ? छोटा की ओर। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 2। दो दो के बाद कौन है? 1। 1 के बाद 0। क्या हो जाएगा? जो -8 होगा। हाँ हाँ, -4 सही जवाब है। -5, -6। सोचिए, मतलब कि अभी जस्ट बता रहे उसके बाद दिमाग को तो घूम रहा है कैसे कैसे हो रहा है चीजें। ठीक है। तो ये सारा जो है बेसिक है, याद हो जाएगा। चलिए छापिए इसको। और लिखते हैं कुछ। -12, -15, -18, -50, 0 और 50। चलिए यहाँ पे जो है आप लोग बताइए क्या किस लगाएंगे? 50, 0, -12, -15, -18, -50। जब जो क्लियर हो चुका है। चलिए छापिए। डिजाइनिंग जो है याद ठीक ठाक है बोर्ड का, नहीं? धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे करते करते कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे आता है। तो हर चीज़ में जो है समय लगेगा ही। तुरंत खोजेंगे कि भाई तुरंत हम सीख जाए तो नहीं हो पाने हो जाएगा ये सब चीज़।
हो गया सबका? बढ़े? चलिए। स्टार्ट दीजिएगा फिर। जो है नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट लिखिएगा, अगर भिन्न जिसका ऊपर वाला तथा नीचे वाला का अंतर एक समान रहे। अगर भिन्न जिसका ऊपर वाला तथा नीचे वाला का अंतर एक समान रहे तो वैसी अवस्था में जिसका ऊपर वाला या अंश, फिर से बोल देते हैं, अगर भिन्न जिसका ऊपर वाला तथा नीचे वाला का अंतर एक समान रहे तो वैसी अवस्था में जिसका ऊपर वाला या अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। और अगर भिन्न जिसका ऊपर वाला तथा नीचे वाला का अंतर एक समान रहे तो वैसी अवस्था में जिसका ऊपर वाला या अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। और वह भिन्न छोटा होगा। हो गया? अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। और जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अगर भिन्न जिसका ऊपर वाला तथा नीचे वाला का अंतर एक समान रहे तो वैसी अवस्था में जिसका ऊपर वाला या अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। जिसका ऊपर वाला अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। कोई समस्या? चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ये देखते हैं क्वेश्चन इसमें। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा 2/5, 8/11, 12/15, 18/21। तो बताइए इसे आरोही क्रम में सबसे पहले इसको लगाइए। चलिए पहले नोट पॉइंट पहले पहले आप पढ़िए उसको। बोल रहा है कि वैसा भिन्न जिसका अंश और हर का अंतर क्या हो, समान रहे। देखिएगा यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे अंश और हर का अंतर 3, यहाँ पे अंश और हर का अंतर 3, यहाँ पे अंश और हर का अंतर। जब भी किसी भिन्न का अंश और हर का अंतर समान रहे तो वैसी स्थिति में जिसका ऊपर वाला या अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। और जिसका ऊपर वाला अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ तो क्या समान है सबका? तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जिसका अंश छोटा है वह भिन्न छोटा है और जिसका ऊपर वाला बड़ा है वह भिन्न बड़ा है। तो लगाना क्या चाहिए? आरोही क्रम में। तो वो फिर आरोही क्रम में क्या से जाते हैं? छोटा से बड़ा की हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/5, 8/11 और 12/15 और 18/21। समझ में आ गया चाहिए? पूछेगा अब अवरोही क्रम तो कैसे करेंगे? 8/18/21, फिर 12/15, 8/11, 2/5। कोई समस्या? ये क्या है? ग्रेटर देन, ये क्या है? लेस देन। तो याद रखिएगा। ये और कुछ कुछ देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह से।
चलिए, सबसे पहले क्या मतलब कि हमको देखना है इसमें, सबसे पहले देखना है कि अंतर समान है या नहीं, यही हमको देखना रहता है। तो आप लोग बताइए पहले यरोही क्रम में हम कैसे लगाएंगे इसको, चलिए बताइए। सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अंतर दोनों का क्या, दो ही है। सब में दो दो का ही दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है दो का। तो हम जानते हैं कि जिसका अंश, जब भी अंतर अंश और हर का अंतर समान रहे, जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ा, जिसका अंश छोटा वह संख्या छोटा। तो हमें यरोही क्रम में जाते हैं छोटा से बड़ा की ओर, तो पहले देखेंगे छोटा कौन सा। तो तब 3/5, 4/6, 5/7, 8/10, 9/11, 13। पूछेगा यरोही क्रम में लगाइए, 11/13 लेस देन, ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन 9/11, 8/10 ग्रेटर देन, 5/7 ग्रेटर देन, 4/6 ग्रेटर देन, 3/5। जब हुआ क्लियर चाहिए छापिए। बढ़े आगे, नोट पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा, बढ़ेंगे आगे। बढ़े आगे लिखिए पॉइंट। अगर हमारे सामने हाथ जो है फास्ट रखिए आप, ठीक है। समझाने का तो खैर 100% गारंटी है, इतना आराम से बताते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं कर रहे हैं। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। अगर, नोट पॉइंट पहले लिखिएगा नोट में, अगर भिन्न जिसका नीचे वाला तथा ऊपर वाला का बीच का अंतर समान ना हो, अगर भिन्न जिसका नीचे वाला तथा ऊपर वाला का बीच का अंतर समान ना हो, फिर से, अगर भिन्न जिसका नीचे वाला तथा ऊपर वाला का बीच का अंतर समान ना हो, तो तिर्यक गुना करते हैं, तो तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक मीन्स क्या है, क्रॉस हो जाता है, क्रॉस। तो फिर वहां पर तिर्यक की जगह पे थोड़ा सा साइड में छोटा सा क्रॉस मतलब लिख दिएगा अंग्रेजी में, CROSS क्रॉस। आगे बढ़िएगा, और तिर्यक मतलब कि अपना करते गुना हो चुका है, उस बाद लिखिएगा, और जिधर का गुणनफल बड़ा होता है, और जिधर का गुणनफल बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, और जिधर का गुणनफल छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। फिर से आते हैं उस रूल से। अगर भिन्न जिसका नीचे वाला तथा ऊपर वाला का बीच का अंतर समान ना हो, तो तिर्यक गुना करते हैं, और जिधर का गुणनफल बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होता है, और जिधर का गुणनफल छोटा हो वह भिन्न छोटा होता है। कोई समस्या? चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन ये रखिएगा, मतलब कि वो बोलना क्या आखिर आखिर चाह रहा है, हो गया ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, देखते हैं। जिसे रहेगा 1/6 और 1/8, ये दोनों में हमें पता करना है कि कौन बड़ा है।
तो कैसे पता करेंगे जी? बोल रहा है अगर दोनों का देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, 5 का, यहाँ कितना का अंतर है, 7 का। तो क्या हमें पता है कि ये दोनों में कौन बड़ा है? मतलब कि सबसे पहले अच्छी देखिए, इसका अंतर समान नहीं है। हम बोले अगर जिसका अंश और हर का अंतर समान ना हो तो क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस हम गुना कर लेंगे। सही है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 8, यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो बोले तो फिर क्या आया है कि जिसका ऊपर वाला फिर जैसे बड़ा हो जाएगा अंश, तो वह क्या बड़ा हो जाएगा। जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, करा कि अगर भी जिसका नीचे वाला या तथा ऊपर वाला का बीच का अंतर समान ना हो तो त्रिज्या गुना करते हैं और जिधर का गुणनफल बड़ा होता है वह बड़ा होता है। देखिएगा अगर हम 8 से इधर गुना कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे 8 आ रहा है, 6 से गुना इधर कर रहे हैं 6 इधर आ रहा है, तो फिर जिधर का बड़ा हो जाएगा तो वह बड़ा हो जाएगा, जिधर का छोटा होगा वह छोटा हो जाएगा। सीधी बात है कि नहीं? तो सिंपल सी बात, ये 8 हमारा निकल के यहाँ पे आ गया, 6 हमारा वो वहां पर चला गया, तो फिर बड़ा कौन है, यही मेरा हो रहा है ना, बड़ा है मेरा ये। तो फिर तो पूछेगा कि यरोही क्रम में आप लगाइए इसको। तो फिर यरोही क्रम में कैसे हो जाएगा, ये 1/6 मतलब सॉरी ये 1/8 और बड़ा करूँ 1/6। सही है। अब पूछेगा अवरोही क्रम में लगाइए आप, तो कौन हो जाएगा 1/6 और 1/8। क्लियर क्लियर हो गया चाहिए। आगे बढ़ते हैं और पूछेगा आपसे और से बताइए, ये 1/2 और ये 1/3, तो क्या होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए आप। तभी क्या आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 2 आ रहा है। तो फिर पूछेगा यरोही के क्रम में आप लगाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 और 1/2। अब पूछेगा अवरोही क्रम में लगाइए, तो 1/2 और 1/3। या और कुछ कुछ देते हैं, जिससे रहेगा 5/12 और 7/16। एक 5/12 एग्जाम्पल है, 5/12 है, और एक है 7/16 है। चलिए देखिए 5/12 और 7/16, चलिए कीजिए इसको। क्या आ रहा है, 16×5 = 80, 12×7 = 84। तो फिर बड़ा कौन हो रहा है, बड़ा ये है। और ये क्या छोटा हो रहा है, तो फिर पूछेगा आरोही क्रम में आप लगा दीजिए इसको। तो 5/12 और 7/16 पूछेगा कि अवरोही क्रम में आप इसको लगाइए, तो 7/16 और 5/12। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए छापिए, बढ़े आगे। हो गया। चलिए नोट पॉइंट जो है लिखिएगा, बोले आगे। नोट पॉइंट में लिखिएगा, दिया गया भिन्न अगर दिया गया भिन्न का ऊपर वाला समान हो, अगर दिया गया भिन्न का अगर दिया गया भिन्न का सॉरी अगर दिया गया भिन्न का ऊपर वाला एक समान हो और नीचे भिन्न भिन्न हो, नीचे भिन्न भिन्न हो, तो जिसका नीचे वाला सबसे बड़ा रहेगा, अगर दिया गया भिन्न का ऊपर वाला एक समान हो और नीचे भिन्न भिन्न हो, तो जिसका नीचे वाला सबसे बड़ा रहेगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जिसका नीचे वाला सबसे बड़ा रहेगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वह भिन्न सबसे
बड़ा रहेगा। फिर से बोलते एक बार। अगर दिया गया भिन्न का ऊपर वाला एक समान हो और नीचे भिन्न भिन्न हो, तो जिसका नीचे वाला सबसे बड़ा रहेगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस नोट पॉइंट का। क्वेश्चन बोले क्या हम हैं? क्वेश्चन बोले हैं कि अगर दिया गया भिन्न का ऊपर वाला एक समान हो और नीचे वाला भिन्न भिन्न हो। चलिए हम उसा क्वेश्चन कुछ लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 5/12, 5/10, 5/9, 5/8, 5/7। यही है ना क्वेश्चन। तो पूछा क्या है इसमें कि बताइए कि यरोही क्रम में आप इसको जो है लगाइए। चलिए लगाइए इसे आरोही क्रम में से। तो अभी जस्ट क्या हम क्वेश्चन लिखा चुके हैं, वैसा भिन्न जिसका ऊपर वाला समान हो, ये आपको दिख रहा होगा समान है, सबका 5-5 दिख रहा है, मगर नीचे वाला क्या भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न दिख रहा है अभी आपको। जब नीचे वाला मतलब कि वैसा स्थिति में क्या होता है, जिसका नीचे वाला बड़ा होता है वह संख्या छोटा होता है, और जिसका नीचे वाला बड़ा रहे छोटा रहेगा वह संख्या बड़ा रहेगा। तो अब हमें चलना कहाँ, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में छोटा से बड़ा क्यों चलते हैं, चलिए बताइए। 5/12 सही राइट जवाब। 5/10, 5/9, 5/8, 5/7। कोई समस्या इसमें? तो समझ में आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे समान दिख रहा है मेरा, तब ऐसा होगा। और कोई और क्वेश्चन लिखते हैं एक और। चलिए बताइए इसमें, आरोही क्रम में लिखिए इसको। आरोही क्रम में बताइए। 7/25, 12, 7/11। तो भी समझ में जो है आ चुका होगा। जहां पूछेगा कि आरोही क्रम क्रम बताइए आप। 7/6, 7/10, 7/12 और 7/25 सही है। चलिए यहाँ पे छूट चुका है। चलिए यहाँ पे खुद से अपना कर लेगा आरोही क्रम। चलिए लिखिए और उसको छापिए। उसके बाद फिर लास्ट जो है आज का चलते हैं आरोही क्रम का, आरोही क्रम का पॉइंट। नोट पॉइंट लिखिएगा। हाथ जो है फास्ट हमारे साथ रखिए। ये आप सब बहुत स्लो कदम में लिखते हैं, बहुत स्लो। थोड़ा सा पर्दा गुलशन थोड़ा सा पर्दा जाकर खोल दो तो। वहां से जाओ सामने से, लाइट नहीं आ पा रहा। पूरा खोल दो अच्छा से। हो गया। नोट पॉइंट लिखिएगा। चलिए बढ़िया आगे। अगर दिया गया भिन्न का हर या नीचे वाला एक समान हो, अगर दिया गया भिन्न का
हर या नीचे वाला एक समान हो और अंश भिन्न भिन्न हो तो वैसी अवस्था में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा तो वैसी अवस्था में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा तथा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। फिर से बोल देते हैं, एक बार दोहरा लीजिएगा। अगर दिया गया भिन्न का हर या नीचे वाला एक समान हो और अंश भिन्न भिन्न हो तो वैसी अवस्था में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा तो वह भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया सबका? बोला क्या है कि वैसा भिन्न है जिसका हर समान, यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे क्या था सबका, यहाँ पे यन समान था सबका। बोल रहा है इसमें ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, जिसका हर समान हो। चाहिए जल्दी देखते हैं। सही है क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सभी का हर क्या है, समान है, यंस क्या भिन्न भिन्न है। तो बोला है कि ऐसा जो है इस स्थिति में जिसका अंश जो है क्या होगा, बड़ा रहेगा, वह संख्या बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा रहेगा वह संख्या छोटा रहेगा। तो बताना है आपको, यरोही क्रम में इसको लगाइए। 5/7, 5/7 सही है। 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7। मिस कहने का पर्पस क्या था इसका कि हर तो समान ही है, जिसका अंश छोटा हुआ संख्या छोटा और जिसका अंश बड़ा हुआ संख्या बड़ा। जबकि यहाँ क्या हो रहा था कि जिसका हर बड़ा था वह जो है जो छोटा था और जिसका हर बड़ा था वह जो है छोटा था, फिर जो जो जिसका छोटा था वह बड़ा था। यहाँ उल्टा हो रहा था, वहाँ उल्टा हो रहा। तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज। दिमाग घूम रहा है क्या, क्या हो रहा है, दिमाग घूम रहा है क्या? कोई बात नहीं, बस ये लास्ट ही खत्म हो गया। अब पॉइंट नहीं है तो क्या हो रहा? कोई समस्या तो बताइए, कोई समस्या क्या हो रहा? चलिए, जहाँ पूछेगा ये जो है जब रोही क्रम में कहेगा तो सीधा क्या करना है, उधर से उलट देना है। 10/7 ग्रेटर देन 9/7 और फिर 8/7, 7/7, 6/7 सही तो है, 5/7। कोई दिक्कत? चलिए और कुछ एक और पॉइंट देख लेते हैं अगर कहीं मिलता है तो। बाकी इतना ही, चलिए यही लिखिए, बाकी रहने दी, ऐसे ही एक और लिखा ही देते हैं। कुछ और है एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे जो है बताइएगा कि यरोही क्रम में जो है कैसे होगा। 4/13, 5/13, 6/13, 8/13, 12/13 और कितना, 15/13। अब रोही क्रम बोलेगा तो 15/13, 12/13, 8/13, 6 हो चुका है, हो चुका 8 इसके, 6/13, 5/13, 4/13। चलिए काम खत्म, चलिए छापिए। अब आएंगे क्वेश्चन पे, चलिए।
छाप लीजिए, हो जाएगा। तो फिर बस मतलब कि इतना से ही आपका क्वेश्चन बनता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मतलब कि आप ये अगर ये जो है 5 जो है नोट मतलब पॉइंट्स सीख जाते हैं अगर, तो आपसे दो दो नंबर क्वेश्चन जो है पक्का जो है बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 नंबर जो है यहाँ से पक्का क्वेश्चन देगा, 2 नंबर का कोई भी सीट आप लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा ये। तो फिर हमारे ख्याल से जिनका भी बेसिक क्लियर है, तो हमारे हिसाब से मैथ उनका लगभग अगर 50 मैथ है तो उसमें लगभग उनका 30 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मीडियम जो भी मैथ जो आता है वो सारा बेसिक से ही मैथ आता है। तो आराम से आपका लगभग 50 में 30 नंबर का आसपास बन जाएगा। अब 50 में 50 पुराना तो फिर थोड़ा सा ये एडवांस, और फिर ये अरिथमेटिक जो उसके बाद बताएंगे हम, तो उसमें से आएगा वो। हो चुका है, चलिए मिटा रहे हैं। काफी जो है लेट से आया। अच्छा, नीतीश कहाँ गया, बताओ। वीडियो जो है मतलब कि रहेगा पड़ा हुआ, उसको मतलब कि देख लेना, मतलब कि आज जो है खत्म हो चुका है रोहित क्रम। चलिए देखिएगा, शेख जो है माइंड देखिए आप सबको को हम बता रहे हैं, बस देखिए चुपचाप रहिए, शांति सुनिएगा इधर। बाय चांस ये 5 वो पॉइंट लिखा दिए, हो सकता है आपका दिमाग है, भूल भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि नहीं। तो ऐसा कुछ जो है ब्रह्मास्त्र आपको दे दे कि कुछ भी भुला जाए मगर बस आंसर सही हो जाना चाहिए, नहीं सही बात है कि नहीं। तो आइए तो थोड़ा सा हम ब्रह्मास्त्र पे हम चीज़ पे जिक्र करते हैं, कैसे आएगा चीज़। चलिए, जो है मतलब ये हम जो है बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि यही चीज़ याद रखना है और फिर बाकी नोट पॉइंट पॉइंट भुला जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद क्या कर रहा है ना, ये चीज़ें हम दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं अपने आप से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसे दे देगा 1/2, 4/5, 6/7 या 8/9। नहीं है, सही है। पूछेगा कि इसमें बताइए कि यरोही क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ तो आपका यंत्र क्या क्या देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है यंत्र समान हो जा रहा है, तब यहाँ से तो आप निकाल पाइएगा। अच्छा, जब भी यंत्र समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो फिर जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा वह छोटा। यहाँ से पता था। बाई चांस यहाँ पे हम करते हैं, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 10। जब तो वो नियम आपका नहीं लागू हो रहा, तब हम क्या क्या करेंगे, चलिए देखिएगा। करना क्या है कि सबको जो है भागा जो है देना है। क्या करना है, सबको भागा दे देना है, फट फट देना है भागा, एकदम तुरंत भागा दे देना है जल्दी से। तो हम जानते हैं कि 2 से भागा देंगे इसमें तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। 4 से भागा देंगे इससे 5 में कितना, 0.8 आएगा। यहाँ से भागा कितना, तभी 60 आएगा। तो जी 7×49 57×56। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 0.8, और कितना मतलब किया और दो, क्योंकि यहाँ पे 80 है तो थोड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 8×56 यानी 40, यानी कितना 4 बच रहा है, कितना 7×7=35, सही है। फिर यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा, 0.80। तो अच्छा, यहाँ भी हो जा रहा है 80, तभी इसको कुछ और कर दो, यहाँ से होता तो यहाँ से कर दो 90, इसको बना दो 9 इसको कर दो 10 करो, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो पूछेगा यहाँ से आपको कि बताइए कि यरोही क्रम में से में इसको लगाना है, तो फिर सबसे छोटा कौन सा, ए है, तो 1/2। फिर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, 4/5, फिर 6/7 और 9/10। तो ऐसे करना, समझ में हो सकता नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन देखते हैं। जिससे बताना है कि 3/9, 6/7, 18/15। चलिए पूछेगा कि इसे यरोही क्रम में लगाइए आप। हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि यंश भी समान नहीं किसी का है, हर भी किसी का समान नहीं है, अंतर भी मेरा नहीं दे रहा है, यही सब नहीं हम सब जानते हैं। तो भाई क्या करना है, सीधा दिमाग क्या करना है कि सीधा हमको भागा दे देना है, सीधा वही करना है, भागा देना है। ठीक ना, तब 3 में भागा देंगे 9 से, कितना आएगा, 0.27, 2 अंक तक कम से कम भागा दे दो। ठीक है, क्योंकि ये अंक अंक कभी कभी जो मैच हो जाता है, क्योंकि हम देखो हो रहा था, मैच हो रहा था, तो कम से कम 2 अंक तक भागा दे दो, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक तक। तब क्या ना, मतलब कि 9×27 हाथ में बच गया था 3, फिर 9×27, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट यानी 8×56, और कितना 5 ही आ जाएगा,
यहाँ से भागा दें कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यानी चाहे कट रहा है तो फिर काट भी लेंगे, कोई आपत्ति नहीं यहाँ से। तो कट रहा है यहाँ से कितना आ जाएगा 6, और 6/5 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.20। सही है, देखो तो, क्योंकि जानते हैं 6/5 मीन्स क्या होता है, 1 रुपया 20 पैसा। हम पढ़ा चुके हैं इसलिए, तो क्या दिख रहा होगा 1.20। चलिए इसको लगाना है क्या चाहिए आरोही क्रम में। तो कैसे, पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर हो जाएगा 18/15, काम खत्म। अब पूछेगा अवरोही क्रम, तो हो जाएगा 18/15, 6/7, 3/9। काम बस यही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सही है, चलिए इसको छापिए और उसके बाद अब देते क्वेश्चन। ये क्या है, मतलब कि जब आपका कोई भी क्वेश्चन रहे, ये नियम सब सब पे लागू हो रहा है। सही, फिर से बोलना, बोल रहे नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए छापिए पहले इसको। अच्छा कोई बात नहीं, छापिए इसको, छापिए, उसके बाद हम फिर से बता रहे चाहिए। समझाने का पूर्ण गारंटी, चाहे आज 10 बज जाए, कोई आपत्ति नहीं है। ये ऑनलाइन से फ़ायदा ये है कि हमारा टारगेट रहता है कि ये एक वीडियो में पूरा जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, लंबा होता कोई बात नहीं, उसको उसको देखो स्पीड, मतलब कि आप सबको तो पढ़ा हुआ, तो फिर स्पीड में करके जो है मतलब दो पे देखो, दो पे देखने के बाद क्या होता है, बोली समझने में नहीं आता, यहाँ पे हम जो है डांस करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि 1.5 पे करके रखो। चलिए आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अगर समझ में, जिनको समझ में नहीं आया तो चलिए आइए, प्रयास करते हैं समझने का। चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा आइए। चलिए यहाँ पे है, आइएगा, सबसे पहले यही चालू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अंतर क्या समान था समान। तो हम बता क्या चुके हैं यहाँ पे कि जिसका अंश बड़ा वह बड़ा रहेगा, जिसका अंश छोटा वह छोटा। तो पहले क्या हो जाएगा 2/3, 3/4, 4/5। हम मानते हैं कि ये जो है हमें याद नहीं है, मानते ये हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत। हम मानते हैं कि ये हमें याद नहीं है कि हाँ कितना अंतर उंतर होता है, ये हमें पता होता नहीं है। चलिए देखते क्या होता है। तो क्या करना है, सीधे से बात, क्या करना है, भागा दे देना है। तो देखिएगा 3 से भागा देंगे, इसमें किसमें, 2 में। तो देखिए 3 से 2 में भाई भागा होगा, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है कि पॉइंट जो है लगाना पड़ता है। पॉइंट लगाएं क्या, जीरो आ जाएगा मेरा यहाँ पे। कितना रहा, 3 × 6 = 18, कितना, फिर 2 बच गया। देखिएगा फिर जो है यहाँ जीरो लगा लेंगे, क्या 3 × 6 फिर 18, कितना 0.66। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 0.66, कोई आपत्ति। चलिए 3/4, तो भाई इसका तो हम सब जानते हैं कितना 75 पैसा। तो सीधे लिखेंगे कितना 0.75, कोई दिक्कत। 4/5 इसका क्या जानते हैं 80 पैसा। तो आपका जो है साफ साफ देखिए दिख भी रहा होगा कि बड़ा कौन सा, छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो आरोही क्रम करना हो जाएगा 2/3, 3/4 और 4/5। देखिए मतलब कि सेम आंसर है। जब समझ में आ गया, क्लियर हुआ। यार हम आपको तरीका जो है बताएं क्या है, चलिए और कुछ कुछ तरीका देखते हैं आपका। हम बताए थे कि जब अंश समान रहे और भिन्न आपका क्या रहे, हम बताए थे कि जब आपका अंश समान रहे और भिन्न अलग अलग रहे, तो जिसका भिन्न बड़ा होगा वह संख्या छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, ये बताए हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले इसको बताइए, या रोही क्रम में आप लगाइए इसको। दो कितना हो जाएगा, 2/6, 2/4 और 2/3। तो चलिए मतलब कि ये नियम हमें हमें याद नहीं है। हमारे पास ये जो है ब्रह्मास्त्र क्या है, भागा देकर चेक कर लेंगे। भागा दीजिए इसको, दो दो बटा 2/3, 3 का मतलब क्या है 0.66, अभी जस्ट यहाँ लिख चुके हैं। 2/4 का मतलब क्या है 1/2, मिस कितना 50 पैसा, यही होता ना। चलिए 2/6 का मतलब क्या है 0.33। तो देखिए दिख रहा होगा आपको आंसर यहाँ, वो सिमा रहा चाहिए, क्लियर हुआ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल फिर देखते हैं। और
ये का और क्या बताया है, जिसका हर समान रहे और जो है अंश भिन्न भिन्न रहे, तो उसे करके चेक कर लेते हैं और करते हैं। यही है क्या, हर क्या है, समान है, अंश क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम बता चुके थे जिसका अंश बड़ा रहेगा वह बड़ा रहेगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वह छोटा रहेगा। तो चलिए आरोही क्रम में लगाइए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ से आरोही क्रम में 3/5, 4/5, 6/5। चलिए हमें मानते हैं ये हमें याद नहीं है, तो फिर ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, भागा देकर निकालेंगे। 4/5 में 80 पैसा, 6/5 में 1 रुपया जो है 20 पैसा। नहीं, ये तो हम पढ़ा निकालने को सिखा चुके हैं। 3/5 में 60 पैसा, याद नहीं है। चलिए तभी देखिएगा याद आ चीज है वही चीज। 60 पैसा क्या छोटा है, छोटा, फिर इससे बड़ा क्या 4/5 80 पैसा, फिर 1/20, देखो तो वही चीज निकल के आ रहा चाहिए। तो हम तो मतलब ये नियम भागा देने वाला सब पे लागू हो जाएगा, आपका कोई भी रहे सब पे लागू है। कोई आपत्ति, कोई समस्या तो बताइए आप लोग, ये है ना। चलिए छापिए इसको, बस थोड़ा सा कल एक और तरीका पे चलेंगे, देखिएगा बस कल थोड़ा सा समझिएगा उसे। क्वेश्चन दे देगा 1/3, 1/6, 1/12, पूछेगा कि यहाँ से आप बताइए कि पूछे बोलेगा कि यहाँ से आप उसको यरोही क्रम में जो है लगाइए। तो सबसे पहले हमको पॉइंट में, इस पॉइंट से करके भी हम इसको बना सकते हैं, पहला बात तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका क्या है, हम क्या करेंगे कि नीचे का जो भी रहेगा अंक, तो क्या करेंगे उसका ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3, 6, 12 का एलसीएम 12, 12 से सब में गुना कर लेंगे। तो 12 से इसमें कर लेंगे गुना, तो कितना आएगा 4, 12 से इसमें गुना करेंगे 2, 12 से इसमें गुना करेंगे 1। मिस यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है, दिख रहा चाहिए। पूछेगा कि यह रोही क्रम में बताइए, तो रोही क्रम में देखिए छोटा वाला पहले लगेगा 1/12, फिर 1/6, 1/3। ओके, सही है, नहीं है, जाएंगे अपना जो है लगभग जो है ये कहा जो है घंटा में आ जाएंगे, बैठिए बैठिए आ जाएंगे। चलिए चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। बाई चांस को जो है क्वेश्चन दे देगा कि ये 1/6 और रहेगा 2/12 और 4/3 रहेगा, तब देखिएगा क्या होगा कि 3, 12 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 से जो है गुना कर लेंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है क्या, ये भी 2 ही आ रहा, ये कितना आ रहा 16। तो फिर तो यहाँ पे कुछ कुछ कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, तो फिर कितना आ जाएगा, ये तीन 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 हो रहा, देखिएगा। तो फिर यहाँ से आराम से हम लोग आरोही क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या छोटा संख्या हो रहा है, तो फिर कौन हो जाएगा 1/6, फिर ये आ रहा है 2/12 है, 2/12 लिखेंगे इसको, और फिर कितना हो जाएगा 4/3। बस यही करना रहता है। कहाँ पे है, यहाँ पे, अच्छा अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सही है, सही है। चलिए छापिए इसको, बस ये अब जो है क्वेश्चन जो है दे रहे बनाने के लिए, चलिए फटाफट ये आपका दिमाग जो है रॉकेट की तरह काम करना चाहिए। चलिए इधर छापिएगा, मतलब कि हम कुछ क्वेश्चन दे रहे साइड में, समय है ना अभी, चलिए समय तो बच रहा है। लगाना है जिसे जो है ये रोही क्रम में जो है लगाइएगा, ठीक है, रोही क्रम में।
इसे जो है लगा रहा है अवरोही में। चलिए फास्ट मतलब बनाइए इसको। ये चार जो है लगाना है आरोही क्रम में, और ये लगाना है अवरोही क्रम में। चलिए देखिएगा, बन गया है, हो गया। चलिए यहाँ यहाँ देखेंगे, पहला लगाना है आरोही क्रम में। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, हम चेक करेंगे क्या यंत्र सभी का समान है। यहाँ पे समान हो रहा है, यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ 3 का, वहाँ 2 का, वहाँ 2 का, अंतर समान नहीं है। क्या सभी का, क्या किसी का यंश तो समान नहीं है किसी का, या हर भी समान नहीं है। तो हमारे पर पास लास्ट उपाय क्या है? क्या लास्ट उपाय है? या तो क्या कीजिए आप 5 4 5 10 का एलसीएम ले गुना कर लीजिए, या तो सीधे भागा दे दीजिए आप, और उसे भी कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, भागा ही लग दे लेते हैं। या आप लोग को एलसीएम लिए तो भी बढ़िया है, एलसीएम नहीं भी लिए तो भी ठीक है, हम भागा दे कर लेते हैं। जो आपको आसानी पड़ रहा है वही कर लिए। यहाँ आप कर देखिए, 2/5 में कितना कितना पैसा, बोलिए। 40 पैसा होगा ना? कितना होगा? 40 पैसा। ये 1/4 में 25 पैसा, 3/5 में 60 पैसा, 8/10 20 80 पैसा। देखिए यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कौन छोटा कौन बड़ा, दिख रहा है आपको। चलिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4, 2/5, 3/5, 8/10। देखिए फास्ट जो है बन चुका है क्वेश्चन, बस किसी तरह से जल्दी हो जाए, बस ये दिमाग लगाइए आप लोग। चलिए हाँ सही है। चलिए यहाँ देखते हैं अब, यहाँ देखिएगा 4 10 और 12 और 4 है। तो आपका मन है अगर एलसीएम तो एलसीएम ले सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लेंगे जो है अंतर किसी का समान नहीं है, अंतर सबका भिन्न भिन्न दे रहा है, यंश भी सबका भिन्न भिन्न है, हर भी सबका भिन्न भिन्न है। हर हाल में हमारे पास ब्रह्मास्त्र क्या है, या तो हम एलसीएम ले लेंगे गुना कर लेंगे, वो भी मेरा सही है, या तो हम सीधा भाग दे देंगे। देखिएगा कि तभी 3/4 में से कितना जो है 75 पैसा, 7/10 में 70 पैसा, 8/12 में से कितना 2/3 आएगा, यानी 4 से काट रहे 2/3, और 2/3 में से कितना 66 पैसा, कितना हो जाएगा 66 पैसा, और ये 4 में 25 पैसा। चलिए तो फिर यहाँ से देखिए साफ हमें पता चल रहा है, 1/4 7/10 हो जाएगा ना, सॉरी 8/12 और 7/10 और 3/4 सही है। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 रुपया 1.5 रुपया ये है लिखा हुआ। यहाँ पे 2/3 में 66 पैसा, यहाँ पे 1/2 में 50 पैसा, यहाँ पे 40 पैसा। चलिए बताइए कौन आ रहा सबसे पहले, 40 पैसा वाला, उसके बाद 3/6, उसके बाद 8/12, उसके बाद 3/2। सही है, बन रहा सही से। फास्ट मतलब कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम फास्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं सोल्व। दिक्कत हो रहा क्या? तो कुछ बताइए, सही कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है, 25 पैसा, यहाँ से 33 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा। चलिए 16 आइए, कितना हो जाएगा, सबसे कम 20 है, 1/5, 25, 1/4, 1/3, 1/2। चलिए तो फिर सेम कहानी यहाँ भी आप लोग करेंगे। इसमें खत्म हो रहा है, चलिए इसी को करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब 33 पैसा, 20 पैसा, 11 पैसा के आसपास में ये है, ये कितना 75 पैसा। या आप जो है भागा भी आप दे के चेक कर सकते हैं इसको, मतलब गुना करके एलसीएम निकाल भागा दिए। सबसे अच्छा हम कहेंगे कि पॉइंट वाला बहुत बहुत अच्छा रहता है, पॉइंट कर लिया। तो यहाँ से कितना आ रहा है,
चलिए सब पहले कौन आ रहा है? 11 पैसा वाला। सॉरी, मतलब कि जब जो निकालना है क्या है, आप रोइंग का सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन इसमें हो रहा है? 3/4, 1/3, 1/5 और 1/9। चलिए यहाँ से भी कर लेते हैं। 2/5 40 पैसा, 8/10 80 पैसा, 3/5 60 पैसा, 4/8 50 पैसा। चलिए कितना हो जा रहा है यहाँ से? सबसे बड़ा 8/10, 3/5, 4/8 और 2/5। चलिए यहाँ से आ रहा कितना आ रहा? 50 पैसा, 70 पैसा, 30 पैसा, यानी 5/6 है। कितना हो जाएगा? 83 पैसे के आसपास आएगा, यानी 0.83 के आसपास। चलिए कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा 83 दिख रहा है, 5/6। उसके बाद एक 7/10। उसके बाद कौन दिख रहा है? यानी 3/6। उसके बाद 3/10 आते इधर। चलिए 8/12 कितना हो रहा है? 66 पैसा। 66 पैसा, 3/60 पैसा, 80 पैसा के आसपास है। ये कितना हो रहा है? 1 रुपये 60 पैसा। 1 रुपये 60 पैसा। चलिए तो सबसे पहले तो हो जाएगा 8/5 हो जाएगा 5। उसके बाद कौन हो रहा है? 6/7। उसके बाद 8/12, 3/5। जिनको समझ में नहीं आया तो फिर शर्माना नहीं है, बोलिएगा, बताएंगे। चलिए छापिए। उसके बाद घर आप दे रहे हैं क्वेश्चन घर से। तो आप लोग जो है ये चीज़ जो है मतलब कि सीखे होंगे अच्छी तरह से, क्या कैसे कैसे क्या होता नहीं होता है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। होमवर्क में जो है क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वो साइड हो गया है, ये साइड। चलिए मिटा रहे साइड।
चलिए बस इतना ही आपका। तो आपका यहाँ से जो है फालतू क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम से, तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका सेट जो मारिएगा तो फिर मतलब कि यहीं से आपका क्वेश्चन जब भी देगा आप, तो यहाँ से रूट भी में आता तो फिर वो भी हम क्वेश्चन देख लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। रूट में आएगा तो भी चीज़ हम बता देंगे कभी आपको, अगर सेट में आ जाएगा तो फिर ये आपका यहाँ से लगभग जो है दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है। आप कैसे क्या करना है थोड़ा सा और हम चीज़ें बता देंगे कभी, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।